हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टारो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है हम लेते हैं 20 से लेकर 27 तक के लिए, 21 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स होते हैं, इसीलिए इसे को क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। यानी कि हो सकता है कि जो बात आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही बात आपके पर्सन सोचते हो, महसूस करते हो, और जो वो चाहते हैं वही आप चाहते हो। तो इस तरह इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सिक्स ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें दोबारा से उन रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए, जो रिश्ते या तो डाइवोर्स की स्थिति पर हैं या ख़त्म हो चुके हैं, या दोनों अलग अलग रह रहे हैं, परेशानियां प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हुए उनको लग रहा है कि अगर उनके पार्टनर इसमें आगे बढ़े, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, तो अभी भी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो या आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो कि उन्हें सोच विचार कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि चीज़ें सही हो सके, फिर से वर्क कर सके और ये रिश्ता फिर से स्टेबल और कामयाब हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स को। स्ट्रेंथ, द एम्परर एंड डेथ। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था, टूट चुका था, ये हो गया था कि डेड सा हो गया था, ख़त्म होने की स्टेज पर आ गया था। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करके पुरानी बातों को बुलाते हुए, जो समय चला गया, जो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन नए सिरे से उन चीज़ों को ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को छोड़ देते हैं और कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ों को अभी भी ठीक किया जा सकता है, रिश्तों को अभी भी सुधारा जा सकता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है, हार्ड से हार्ड है, लेकिन स्ट्रिक्टली वो इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं। करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर उन पुराने रिश्तों को याद करेंगे, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं, तो अभी भी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ धोखाधड़ी किया गया है, चीटिंग हुई है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। जो आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके पर्सन है हमेशा अपनी ईगो में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, वो या फिर उनके साथ कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है। तो
वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उनका घमंड जीत भी जाएगा, उनका अहम जीत भी जाएगा, तो इंसानियत हार जाएगी। तो इसलिए या फिर आप ईगो में रहते हैं, हो सकता है कि आप ईगो में रहते हैं, अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, या अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करते हैं, हेराफेरी, धोखाधड़ी करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। हो सकता है कि आप पहले से किसी और के साथ इन्वॉल्व हों और उनके साथ भी प्यार प्रेम का नाटक कर रहे हैं, या उनसे भी रिश्ता बनाए हुए हैं। तो इस तरह की पोजीशन ये दिखाई दे रही है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। The Hierophant, Ace of Wands and The Lovers। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए यही महसूस कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि उन्हें अपनी ईगो को छोड़ देना चाहिए, अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ देना चाहिए, या फिर आपको अपने ईगो को छोड़ देना चाहिए और आपको अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनकी लाइफ में, क्योंकि चाहे भले ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, नो डाउट, लेकिन दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स भी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हों। तो आप इसमें आपको महसूस हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा समय लेना चाहिए, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए, ताकि नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ उसको आगे बढ़ा सकें। और आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, या किसी जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी मदद लेकर, उनकी हेल्प लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, इस रिश्ते को सही किया जाए। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें हर तरह से इस घमंड को, इस अहम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीत भी जाएंगे तो उनकी इंसानियत हार सकती है। तो देख लेते हैं दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, कुछ छिपा कर उनसे ना रखें, कोई राज, कोई मिस्ट्री ना रखें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो अभी भी रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं, और ये रिश्ता जो है रिच हो सकता है, खुशहाल हो सकता है अच्छी तरह। तो वो यही चाहते हैं कि वो सारी चीज़ों को क्लियर करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर बिना बताए काम चलता है तो उन चीज़ों को अपने तक सीमित रखना चाहिए, ताकि रिश्ते पर इसका गलत असर ना पड़ सके। तो ऐसा भी आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, लेकिन कोई जो चीज़ें बतानी ज़रूरी है, जिससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है बिना बताए, तो वो चीज़ें ज़रूर क्लियर करनी चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। फिर से वही कि स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी हेल्प लें, उनकी मदद लें, उन पुराने लोगों से मिले जो आपको जानते हैं, जिनसे मिलकर आपको खुशी मिलती है, आपको लगता है कि वो रिश्ते को फिर से पहले जैसा बना देंगे, खुशहाल बना देंगे। तो उन पुराने लोगों से मिलें, या उन पुरानी मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें, जो रिश्ते में
खुशियाँ ला सकते हैं, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन रिश्ते को कर सकते हैं, फिर से रिश्ते को हरा भरा कर सकते हैं, ताज़ा कर सकते हैं। इसमें चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, मदद लेनी पड़े, और वो चाहते हैं कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। तो अगर वो उठेंगे, चलेंगे, सोमनिया में नहीं रहेंगे, रातों की नींद आराम नहीं करेंगे और उनसे मिलेंगे, तो जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी, जो दुविधा, वो ख़त्म होगी और रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, जन्म जन्मांतर का रिश्ता होगा। रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो समय के साथ, फ्लो के साथ चले, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहें, पुरानी जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। तो उन चीज़ों को अपने से चिपका कर ना रखें जो परेशानियां देती हैं, जो दुविधाएं देती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ने में रुकावट डालती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। 4 ऑफ पेंटिकल्स को कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि अभी आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो कन्फ्यूज़न में ना रहें, दुविधा में ना रहें, रिग्रेट ना हो, परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना रहें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें, और वो इस जगलिंग फेज से बाहर निकले। वो जिगजैग ना करें, रुकें, ठहरें और सोच विचार कर वो आगे बढ़े। अगर उनकी लाइफ में कोई नया प्यार है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उनका वेट और इंतजार ना करें, उन्हें नए प्यार की तरफ, नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए। और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी चीज़ें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, जगलिंग हो रही है इस रिश्ते में। कभी लग रहा है कि रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी लग रहा है कि रिश्ते को अभी रोक देना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि वो पहले इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें, समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, तभी वो रिश्ते के बारे में सोचें। अभी जल्दबाजी में आकर कोई भी इसमें एक्शन ना ले। तो और अगर उन्हें वही रिश्ता वापस से चाहिए तो पहले वो खुद को स्टेबल करें, खुद को इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर, रेडी करें, तो तभी चीज़ें सही हो सकती हैं, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अभी इस रिश्ते में जगलिंग है, जिगजैग हो रहा है, कभी सोचा जा रहा है कि रिश्ते में जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, पहले वो उन चीज़ों से निजात पाएँ, उनसे छुटकारा लें, तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोचें। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ इस रिश्ते में आपको कामयाबी मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई थी, धीरे धीरे करके उनका छटना हो सकता है और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि या तो आप, या तो आपके पर्सन, अगर कोई भी इस रिश्ते को, पुरानी बातों को बुलाते हुए, जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, चाहे कितना ही पुराना रिश्ता रहा है, उन सब चीज़ों को भूलते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, नए सिरे से, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ एक फ्रेंडली इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, होटल में रहना, बातें करना, उनसे चैटिंग करना, तो ये सब अगर आप करते हैं तो, और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो यूनिवर्स ही आपको
बता रहे हैं कि इसका आउटकम बता रहा है कि एक बिगनिंग एक शुरुआत होगी, वही बिगनिंग वही शुरुआत आगे जाकर आपको इसमें कामयाबी देगी, सफलता मिलेगी, और जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल होगी। रिश्तों में खुशहाली आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, ताकि रिश्ता सीधा, सरल और इजी हो सके। चाहे इसके लिए आपको मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, चाहे थोड़ा शुरू में थोड़ा सा तू मैं वाद विवाद हो जाए, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप घिर चुके हैं, यानी कि टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो धीरे धीरे करके वो मन मुटाव, वो परेशानी, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। धीरे धीरे करके अगर आप बातें करना शुरू करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा। और जो मेल और फीमेल एनर्जी है और मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी है, उसमें बैलेंस बनाकर चलिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर से रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। चाहे किसी ने भी कोई भी गलती की है तो उनको ये कमिटमेंट दे दीजिए कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। तो वक्त के साथ धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ते में हो सकता है। तो हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है ताकि चीज़ें सही हो सके, वक्त सही हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।